बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सारी दुनिया के अंदर पुतिन ने साबित कर दिया है कि उसने झाड़ू फेर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, इसराइल, यूरोप, भारत से लेकर सारी दुनिया की ताकतों को रौंद डाला है। जो सुबह शाम इनका मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा था कि जी रूस हार रहा है, दुनिया की कौन सी पाबंदी नहीं लगाई। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल की हर टॉप लेवल के मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर यानी दोनों यहूदी कॉल करके कहा है कि ज़ेलेंस्की टाइम टू सरेंडर कर दो। और इस सूरत हाल में जो यूक्रेन के अंदर 2 इलाके हैं इनको रशिया के अंदर शामिल कर दो, क्रीमिया को भी तस्लीम कर लो कि रशिया का हिस्सा है, अपने आइन में तब्दीली कर दो कि नेटो किसी सूरत शामिल नहीं कर सकती यूक्रेन को, ना यूक्रेन नेटो में जाएगा, ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी होगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो रशिया और पुतिन की डिमांड है उसको पूरी कर दो। और साथ ये चीज भी उन्होंने लगा दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि बेनेट ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का सोचता, लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। अब ये जब सूरत हाल सामने आई तो खलबली मच गई। याद रखिएगा, इसराइल के मीडिया की कोई खबर उनकी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। उनका मीडिया इवन के समटाइम इसराइल के खिलाफ भी कोई खबर उन्हें ब्रेक करनी हो तो उसमें भी उनका मफाद होता है। स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जो वो खबर देंगे वही आएगी, बाहर से खबर नहीं आ सकती। जब उन्होंने निकालना था पिछले इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, तो उनके खिलाफ जो खबरें लगाते थे, तो हकीकत टीवी ने आपको कहा था उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि नेतन्याहू को निकालने का। और सूरत हाल देख ले आपके सामने। अब जो मामला सामने आया है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। देखिए, सारी दुनिया के अंदर महंगाई है उरूज पर, ना तेल की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, ना पूरी दुनिया के अंदर हालात ठीक हो रहे हैं। बाइडेन ने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा है कि देखिए, हमने यूक्रेन की मदद करनी है लेकिन हम रशिया के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे। ये ओपनली कल उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम जंग में उतरे तो तीसरी जंग अजीम हो जाएगी, लिहाजा किसी सूरत हम नहीं उतरेंगे, हम पीछे पीछे से मदद देंगे। और देखिए, पुतिन के ऊपर इन्होंने कौन सी पाबंदी नहीं आयद की, दुनिया की सारी पाबंदी आयद की। अब यहाँ पर पुतिन को समझ आ गई है कि अब मेरे हाथ में सारी चीजें। देखिए, इसराइल क्यों डर रहा है, सबसे पहले समझ ले। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे सबने आगे लगाकर पीछे से हाथ खींचा, समेत इसराइल के जो कमांडोस है वो भी भेजे, वो भी नाकाम। अमेरिका की फोर्सेस लड़ रही हैं सारी दुनिया को। उन्होंने कहा जो लड़ने के लिए आएगा यूक्रेन की नेशनैलिटी देंगे, आपको कई हजार डॉलर्स दिए जाएंगे। अमेरिका समेत सारी दुनिया की ताकत दे रही है, एड दे रही। लेकिन क्यों कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि उसके पास एटमी हमला है करने के लिए। और इस सूरत हाल में साइबर हमले। अब यहाँ पर पुतिन देखिए करेगा क्या। सबसे पहली बात समझ लें, पुतिन ने इसके बाद पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करना। और यहाँ पर जैसे ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करेगा, देखिए ये खबर किसने ब्रेक करवाई। अब पूरी दुनिया के अंदर लान तान हो रही है नेटो के ऊपर, नेटो हो रही है कमजोर कि आप लोग कर क्या रहे हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि जब बेनेट की जाकर पुतिन से मिला तो उसको समझ आ गई कि ये बंदा पीछे नहीं हटने वाला। फ्रांस के सदर ने जब बातचीत की, मुलाकात की, तो उसने कहा कि मैंने जब बातचीत की है मुझे अंदाजा हो चला पुतिन ने तो छोड़ना नहीं। अब इन्होंने इनका मीडिया बंद कर दिया, सोशल मीडिया से भी, इंटरनेशनल सतह से, हर जगह से बंद कर दिया ताकि खबरें ना आए। क्या उसके बावजूद ही जीत के कोई नहीं आगे आने को तैयार। इसराइल को डर इस बात का है कि अगर मैंने एक हथियार दिया तो इसराइल के अंदर रशिया की तोपों का रुख, उसके मिसाइलों का रुख, ये सब हो जाएगा और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आगे वो सूरत हाल देख रहे हैं कि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया है, भारत उनके साथ खड़ा नहीं है, अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा उनके साथ खड़ा है। तेल की कीमतें नीचे आ नहीं रही, हालात नीचे से ऊपर तक खराब है। अगर ये सूरत हाल रही तो पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी होगी। जहां तक मास्टर वीजा कार्ड की सूरत हाल है, सारे यूनियन पेपर आ रहे हैं, हम करें तो क्या करें, बताएं कहां पर जाएं। पूरी दुनिया में जलालत हो रही है, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सारे अमेरिका को ब्लेम दे रहे हैं कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गरूर, तकब्बुर कहां पर गया। अब यहाँ पर एक बात समझ रहे कि इसके बाद पुतिन ने यूरोप को तो छोड़ना नहीं है। देखिए, फतह तो उसकी हो गई है। गैस उसने कहा था कि मैं तुम्हारे गले से पकड़ा है, यानी छोड़ूंगा नहीं। अब आप देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वो यूरोप से हर वो बात बनवाएगा जो वो चाहता है। वो अब अगले मरहले के अंदर डी डॉलराइजेशन करेगा। यूरोप को कहेगा कि अगर गैस लेनी है डॉलर के अंदर नहीं चलेगी।
उसके बाद अमेरिका और यूरोप की फूट पड़ेगी, उसके बाद आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो दीगर कंट्रीज को भी शामिल करेगा। और इस सूरत हाल में चाइना की विक्ट्री हुई है। अब अगला नंबर है भारत का। भारत के बाद जाना है ताइवान के साथ। देखिए ये जो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारा गया, ऐसे थोड़ी भारत ने मार दिया मिसाइल। भारत को पता था कि सूरत हाल खराब होने वाली है, हमें खुद जाकर कुछ करना पड़ेगा, टेस्ट कर लो। अमेरिका ने मदद नहीं करनी। आप देखें कि सारी दुनिया ने भारत को तो कोई कमिटमेंट ही नहीं दी। जो कमिटमेंट इन्होंने यूक्रेन को दी है, दुनिया में किसी ने ऐसी कमिटमेंट किसी को दी नहीं। इन्होंने कहा था हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे मरते दम तक, ये है, और छोड़ गए। अब भारत को समझ आ रही है कि हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, पाकिस्तान भी करीब है, उन्होंने मिसाइल टेस्ट कर दिया। अब मिसाइल टेस्ट करने के बाद आप देखिए कि अगला मरहला क्या आता है। अगला मरहला ये आता है कि उन्होंने देखना था कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है। अमेरिका ने तो F-35 नहीं देने, चाइना का मुकाबला वो नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की है कि उल्टा वो फंस गए हैं। और इस सूरत हाल में उनको नजर आ रहा है कि रूस की तरफ, अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। DGISPR ने अगर ये बात कह दी है सारी दुनिया के सामने, तो इनको समझ आ गई है कि हुआ क्या, ये तो फंस गए। उन्होंने कहा हो सकता है भारत से गलती हो, भारत ने मान लिया हाँ ये गलती। अब पाकिस्तान ने रशिया के पास जा रहा था क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ मिलकर बनाए जाते। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि रशिया भारत से नाराज है। देखिए अगर ये कहते हैं गलती है, तो रशिया ने जिस तरह मिसाल के तौर पर खुदा ना आस्था ब्लॉक 3 सीरीज JF-17 थंडर या उनके दिए गए रेडार या दूसरी चीजें ये खराब निकल आए, तो दुनिया तो ये कि चाइना की भी खराबी है क्योंकि चाइना ने नहीं किया। अब चूंकि रशिया ने इनके साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, तो रशिया वैसे ही नाराज। पहले ही सोचे थे रशिया की तबाही होगी, ये सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते रहे, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई अगर तबाह हो रही है उसकी इकोनॉमी, तो तबाह होने दो। जहां पर 10 दिन हुए, 17 दिन हुए, 25 दिन होंगे, मजीद 3 महीने तबाह हो रहे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये खुद तबाह हो रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब भारत को समझ आ गई है कि रशिया वहां पर भी जीत रहा है, वहां पर यूक्रेन सरेंडर करने जा रहा है, कल को इन्होंने हमारी तरफ आना है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इसलिए भारत भी फंसा है और अब पूरी दुनिया फंस चुकी है। आप ये देख लें कि जो बाइडेन ने कहा था मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा, वो पाबंदियां लगाऊंगा कि इस रुए जमीन पर कुछ नहीं लगाई, उसने बहुत बड़ी पाबंदियां। हुआ क्या रूस को? दुनिया में आपने जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करवा लिया, इतने अरबों का नुकसान, ये सारी पाबंदियां बहाल होंगी। उसने काम ये किया है कि शेयर्स जो गिर गए सारे खरीद लिए हैं। यूक्रेन में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जितना रूस की तबाही और ये मामला हुआ है, 1.5 महीने में उसे सब कुछ पूरा कर लेना। बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं? करोड़ों लोगों का टैक्स दोबारा किसके पास आएगा? रूस के पास। यूरोप को वो कैसे हैंडल करेगा? कल को वो सारे मंसूबे अब अपनी मर्जी के करेगा क्योंकि नेटो और कोई ताकत तो आ नहीं सकती। और इस वक्त आप अंदाजा कर लें, यूरोप ने कह दिया है कि 10 साल तक हम एनर्जी का कोई अल्टरनेट नहीं होगा। तो 10 साल में रशिया तो इनको छोड़ेगा नहीं, अपनी मर्जी के वो सारे काम करेगा। मिसाल के तौर पर कोई वो महंगी गैस कर देता है, यूरोप को लेनी पड़ेगी, कहां से लोगे जाकर, और वो सारा नुकसान पूरा करने के लिए इन पर पाबंदी आयद कर दे। ये समझ ही नहीं पाए पुतिन की चाल को। उस बंदे के दिमाग, उसके दिमाग में प्लान थे, पर्चों पे नहीं थे, उसने इंप्लीमेंट किए। अब आप देख लें कि इस उनका मीडिया कह रहा है ओ जी खबर झूठ है, फलाना है। यानी इसराइल के अंदर वो कह रहे हैं ये कुछ नहीं। इन्होंने जब देखा कि बैकफायर कर गई ये स्टोरी, पूरी दुनिया लान तान कर रही है, तो सादिका जी वो खबर में ट्विस्ट है, ये है वो है। लेकिन अब सरेंडर वाला टाइम आ गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।